मिलता जुलता सा प्रश्न है, छोटा सा है, लेकिन आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए इसे भी सम्मिलित कर रहे हैं। और यह आमतौर से सुनने को मिलता है, महाराज जी सारी दुनिया बहुत ही बेकार हो गई है, सारी दुनिया बहुत ही बेकार हो गई है, बड़ी हृदय में पीड़ा होती है, कसक होती है दुनिया को देख देख करके। मैं एक प्रश्न करूं, आप कहां रहते हैं? ऐसा प्रश्न करने वाले जितने भी लोग अगर मैं पूछूं तो सब कहेंगे दुनिया में। आप बुरे हैं? आप बुरे हैं? आप बुरे हैं? यही उत्तर आएगा। किसी से भी पूछ करके देख ले, जो ये कहते हैं कि सारी दुनिया बहुत बुरी हो चुकी है, कोई अपने आप को बुरा मानने को तैयार नहीं है। जब कोई भी व्यक्ति अपने आप को बुरा मानने को तैयार नहीं है तो फिर दुनिया बुरी कैसे है? दुनिया वही है, देखने का नजरिया अपना अपना है, दृष्टिकोण अपना अपना है, दृष्टि अपनी अपनी है। नीला चश्मा लगा लिया है तो सब नीला नजर आ रहा है, काला चश्मा लगा लिया है तो सब काला नजर आ रहा है, लाल चश्मा लगा लिया तो सब, जैसी दृष्टि बन गई है वैसा ही नजर आ रहा है। आपने यूं कर लिया है तो सब दो दो नजर आ रहे हैं, जबकि है तो एक ही। मेरे प्यारे बच्चों, मैं वाद करने नहीं आया, विवाद करने नहीं आया, मैं तो मधुर संवाद पैदा करने आया हूं। सीधे सीधे शब्दों में कह रहा हूं कि अगर कोई अपने आप को बुरा नहीं मानता तो दुनिया बुरी कैसी है। लेकिन चलो मैं मान लेता हूं दुनिया बहुत गंदी है, बस क्योंकि व्यर्थ की बहस में, व्यर्थ के चिंतन में, व्यर्थ के क्रियाकलाप में, व्यर्थ के वार्तालाप में एक क्षण भी नष्ट करना मूर्खता ही कहलाएगी। मैं मान लेता हूं दुनिया बहुत बुरी है, बहुत गंदी है, कीचड़ है, दलदल है, बस। आपकी विशेषता किसमें है? क्या आप इस कीचड़ और दलदल जैसी समझे जाने वाली दुनिया में अपने आप को कमल की तरह ऊंचा उठा के रखते हैं? परमात्मा ने यही तो संदेश दिया है, प्रकृति ने यही तो संदेश दिया है, संतों महापुरुषों ने, ग्रंथों ने यही तो संदेश दिया है कि पांव इसी जमीन पर रहेंगे। जो थोड़ा गलत राह पर चलने लगते हैं ना, वही बोलते हैं आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, तो फिर गिरेंगे, चोट लगेगी। पांव रखो इसी जमीन पे, नो प्रॉब्लम। प्रकृति की व्यवस्था है, पांव जमीन पर है, लेकिन मस्तिष्क तो ऊंचा उठा के रखा है। यानी पांव रहे इसी जमीन पर, लेकिन हमारे मस्तिष्क का चिंतन बहुत ऊंचा होना चाहिए। पांव रहे जमीन पर, लेकिन हमारी आंखें तो ऊंची बनाई हैं। यानी हम ऊंचा ऊंचा देखें, उत्कृष्ट देखें, ऊपर नहीं, ऊंचा ऊंचा, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ। नीचा और नीची चीजें देखने की कोशिश न करें। पांव जमीन पर हैं लेकिन कान तो ऊंचे बने हैं, बहरे बनकर के ऊंचा नहीं, लेकिन ऊंची ऊंची बातें सुनो। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देव, इन कानों से अच्छा अच्छा सुनो, श्रेष्ठ श्रेष्ठ सुनो। ऊंची ऊंची बातें, नीची बातें मत सुनो। और वो तभी संभव हो पाएगा जब ऊंची संगति में बैठे। मेरे पैर जमीन पर हैं, लेकिन नाक तो परमात्मा ने ऊंची बनाई है ना। ऊंची गंध नहीं, नीची गंध नहीं, निकृष्ट गंध नहीं, गंदी गंध नहीं। शराब में, मांसाहार में, गंदे खान पान में ऊंची गंध नहीं, नीची गंध आएगी। पैर जमीन पर हैं, लेकिन जबान तो परमात्मा ने ऊंची बनाई है, प्रकृति ने ऊंची बनाई है, प्राकृतिक व्यवस्था है ये। यानी इस जबान से ऊंचा ऊंचा बोलें, चिल्ला करके नहीं, ऊंचा ऊंचा, यानी ऊंची बातें बोलें। इससे कभी नीची बातें ना बोलें।
वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले बोल, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर खोल। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपू शीतल हो। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। मेडिकल साइंस की थोड़ी भी आप जानकारी रखते हैं या शरीर विज्ञान की आप जानकारी रखते हैं तो पूरे शरीर में जीभ एक ऐसा अंग है जिसका घाव सबसे पहले भरता है, कम समय में भरता है, जल्दी भरता है, लेकिन जीभ का दिया हुआ घाव कभी नहीं भरता है। इससे अच्छी बातें बोलो, ऊंची बातें बोलो। किसी के हृदय को पीड़ा हो, किसी का दिल टूट जाए, किसी का परिवार टूट जाए, बिखर जाए, कलह कलेश पैदा हो जाए, अशांति पैदा हो जाए, युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए, ऐसा मत बोलो। सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, हितकारी बोलो। पांव जमीन पर हैं लेकिन मुख तो हमारा ऊंचा है ना। ऊंची चीजें इससे ग्रहण करें हम, नीची चीजें ग्रहण न करें हम। पैर जमीन पर हैं लेकिन हृदय तो हमारा ऊपर है ना। इस हृदय में ऊंची भावनाएं आए, नीची भावनाएं ना आए कभी भी। पांव जमीन पर हैं लेकिन हाथ तो परमात्मा ने ऊंचे बनाए ना हमारे। और संत महापुरुष आ जाते हैं, स्वामी हरिचंदनपुरी आ जाते हैं तो और हाथ ऊंचे उठवा देते हैं, जय जय श्री राधे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हर हर महादेव, और हाथ ऊंचे उठवा। यानी पैर जमीन पर रहें लेकिन हाथों से ऊंचे कर्म करो, कभी नीचे कर्म मत करो। ये हाथ किसी की जान ले भी सकते हैं, ये हाथ किसी को जीवन दे भी सकते हैं, ये किसी को धक्का मार के गिरा भी सकते हैं, किसी गिरते को उठा करके गले भी लगा सकते हैं। ये हाथ दूसरों के दोषों की तरफ भी इशारा कर सकते हैं और ये आत्म अन्वेषण के लिए अपने मन को भी समझा सकते हैं। ये सेवा भी कर सकते हैं और गलत गलत भी कर सकते हैं। इन हाथों से ऊंचा ऊंचा करें, कभी नीचा ना करें। पांव जमीन पर हैं लेकिन ये सब चीजें ऊंची बनाई हैं प्रकृति ने। प्रकृति के इस रहस्य को समझो, परमात्मा के इस रहस्य को समझो, शरीर के इस रहस्य को समझो। होगी दुनिया गंदी आपके विचार में, मेरे विचार में नहीं, होगी दलदल कीचड़, लेकिन हम अपने आप को कमल की भांति इसमें ऊंचा उठाने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। जैसे कीचड़ में भी कमल अपने आप को ऊंचा उठा के रखता है, निर्लिप्त रहता है, उसमें जरा भी लिप्त नहीं होता है। क्या हमने बचाया अपने आप को? ऐसे हैं बहुत लोग जिन्होंने अपने आप को बचाया, तो हम उनको ये सर्टिफिकेट देते हैं। झूठा वाला नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। एक भ्रष्ट राजनेता से भी आप अगर कहीं उद्घाटन करा रहे हैं, शुभारंभ करा रहे, तो उनके कर कमलों, नहीं नहीं नहीं, जिन्होंने इस कीचड़ और दलदल में कमल की भांति अपने आप को ऊंचा उठा के रखा है, उनके हाथ नहीं कहते, कर कमल कहते हैं। उनके कर कमलों से शुभारंभ हुआ। उनके पांव नहीं कहते, उनके चरण कमल कहते हैं। उनके नेत्र, आंख नहीं कहते, नेत्र नहीं, नेत्र कमल कहते हैं। उनका चेहरा नहीं कहते, मुखार बिंद कहते। अपने मुखार बिंद से बोले, अरविंद माने भी कमल होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान करता हूं। कहीं भी मेरा प्रयास ऐसा नहीं कि आपके प्रश्न पूछने पर आपको ही मैं शर्मिंदा करने की कोशिश करूं। नहीं नहीं नहीं, मैं तो शर्मिंदगी से बचा करके आपको गर्व से जीने लायक बना रहा हूं। अभिमान से नहीं, स्वाभिमान से जीने लायक बनाना हूं। परमात्मा के सामने, सदगुरु के सामने, महापुरुषों के सामने, अपने बड़ों के सामने ऐसा ना हो कि नजरें उठा के हम देख भी ना पाए। बस छोड़ो दुनिया कैसी है, आओ मैं कैसा हूं। छोड़ो दुनिया क्या कर रही है, आओ प्रयास करें मैं क्या कर रहा हूं।
छोड़ो इनका क्या होगा, छोड़ो मेरा क्या होगा। तेरे पांवे जो करे भला बुरा संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन बुहार। सारी दुनिया की कबीर जैसे महापुरुष का हम ऋण कभी चुका नहीं सकते, जिसे कभी परवाह नहीं की इस बात की कि मेरा क्या, लेकिन ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास, रूढ़ी बातों, कुरीतियों का विरोध खुल करके किया। क्रांतिकारी संत है, लेकिन हर एक के बारे में ऐसा बोला। पर एक दिन ऐसा भी आया, कबीर जब शांत होकर बैठा तो उसके बाद में उसके मुख से निकला, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिले या कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूं। ऐसे महापुरुष शायद सदियों में कभी आते हैं। हम लोग तो अपनी गलती भी स्वीकार नहीं करते, औरों पर ही दोषारोपण करते हैं। समझ में आ गया होगा। पहले तो हर आदमी जब अपने आप को अच्छा समझ रहा है, कोई बुरा नहीं समझ रहा, तो दुनिया बुरी कैसे हो गई है? और अगर है ये गंदी है, कीचड़ है, दलदल है, तो हमारा प्रयास उसमें कमल की भांति स्वयं को ऊंचा उठा करके रखने का हो। धन्यवाद। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कस्य दुख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला। हरि बोल, हरि बोल।